नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे अपने। ठीक है, जहां अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और टॉपिक रहेगा अपना आवेशन की विधियां, चार्जिंग मेथड्स। तो देखिएगा आवेशन की विधियां क्या हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। बात करें आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग या चार्जिंग मेथड्स, चार्जिंग मेथड्स। समझिए, बात करते हैं चार्जिंग मेथड्स क्या होते हैं, आवेशन की विधियां क्या चीज़ हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, जैसे सपोज कीजिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन अगर चार्ज करना है तो आप उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, आपका फ़ोन चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर आवेशन आ चुका है। इसी तरह से अपन बात करें, जैसे आपने नॉर्मली एक चीज़ देखी होती है कि नॉर्मली जब कंघा जो होता है, अब इस कंघे को आप जब कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो ये कागज़ के टुकड़े कंघे से आकर्षित नहीं होते, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप क्या कीजिएगा, इस कंघे को अपने बालों में रगड़िए। और जैसे ही कंघे को बालों में रगड़ोगे तो कंघे को बालों में रगड़ते ही क्या होता है बच्चों, कि कागज़ के टुकड़े उस कंघे से आकर्षित होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। तो एक तरह से कंघे के अंदर क्या चीज़ आ चुकी है, आवेश आ चुका है। तो देखिएगा, बात करते हैं इस आवेशन के बारे में कि आवेशन की विधियाँ कौन कौन सी हैं और इन विधियों के बारे में डिस्कस करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ध्यान दीजिएगा, घर्षण और प्रेरण, बाई फ्रिक्शन और बाई इंडक्शन मेथड ऐसे हैं जिससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाना है। और याद रखिएगा, जिस तरीके से मैं आपको घर्षण से आवेशन बताऊंगा उसके बाद आप भूल जाओगे इस चीज़ के अंदर, आपके परमानेंटली दिमाग में छप जाएगी ये चीज़। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा मेरे साथ। आवेशन की विधियों के अंदर बात करें, चार्जिंग मेथड्स के बारे में बात करें तो चार्जिंग मेथड्स बच्चों 3 हैं। पहला है आपका घर्षण द्वारा, बाय फ्रिक्शन। दूसरा है आपका प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन। एंड देन अगला है आपका चालन द्वारा, बाय कंडक्शन मेथड। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। तो प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा, 3 विधियां कौन कौन सी हो गई हैं आपके पास दोस्तों, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। ये 3 विधियां हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए बात करते हैं अब इसके अंदर सबसे पहले चालन घर्षण के द्वारा, या सॉरी घर्षण के द्वारा आवेशन। तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले बात करूं मैं घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन मेथड। और बाय फ्रिक्शन के बारे में देखिएगा कि घर्षण द्वारा आप आवेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 वस्तुओं को लीजिएगा, जब आप 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंघे वाला एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि कंघे को आप बालों में रगड़िए। जैसे ही आप कंघे को बालों में रगड़ोगे तो आप देखते हैं कि कागज़ के टुकड़े इस कंघे से चिपकने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। इसका मतलब कंघे के अंदर एक गुण आ चुका है, जिस गुण को मैं कह देता हूं बस आवेश। क्या कह दूंगा दोस्तों, आवेश कह दूंगा। तो बस इसी चीज को आप इधर ध्यान से देखिएगा, घर्षण द्वारा। तो देखिएगा, जब किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ध्यान से सुने समझे, जब किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है इसका मतलब घर्षण कराया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, प्लीज इधर जरा ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो देखिएगा जरा क्या होगा,
जैसे ही मैंने कागज के टुकड़े और कंघे को जैसे ही बालों में रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन बालों से या तो कंघे में चले गए या कंघे से बालों में आ गए, डजेंट मैटर। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि या तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी पर जाएंगे या इस वस्तु से इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखिएगा कैसे होगा, जरा चीजें समझिएगा। सपोज करो आपके पास एक वस्तु है ए और ये आपके पास है बच्चों दूसरी वस्तु बी। आपने क्या किया दोस्तों, इन दोनों को आपस में रगड़ दिया। ए और बी है आपके पास, आपने इन दोनों को आपस में रगड़ दिया। जैसे ही आप इन दोनों को आपस में रगड़ोगे तो मैंने मान लिया कि वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पर चले गए, बी पर। अरे इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खुद माइनस होता है। तो देखो इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जबकि इस वस्तु बी पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो देखो इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये तो हो जाएगा आपका ऋणावेशित, नेगेटिव चार्ज्ड, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। जबकि यहां देखिएगा इस वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अरे देखो इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है भाई, नेगेटिव अगर इससे जा रहा है तो ये वस्तु हो जाएगी आपकी धनावेशित। ये क्या हो जाएगी, धनावेशित, बोले तो प्लस। तो सुनिएगा मेरी बात जरा ध्यान से, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सुनिए सुनिए इंपॉर्टेंट बात है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो तो प्लस और जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो माइनस। तो क्या कहा मैंने कि जब भी किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन वस्तु बी पर चले गए। तो देखिएगा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सुनिए, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वह क्या हो जाएगी भाई, एक तो प्लस होगी और एक माइनस होगी। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वह क्या हो जाएगी। तो देखिएगा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसका मतलब वो तो क्या हो जाएगी बच्चों, धनावेशित, धनावेशित बोले तो प्लस हो जाएगी। और देखिएगा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हो जाएगी दोस्तों माइनस। अरे वो वस्तु क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा मैंने क्या समझाया आपको। सीधी सी बात है, घर्षण द्वारा आवेशन समझा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको क्या बोला कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह तो प्लस और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वह है माइनस। जैसे यहां पर आपने ए और बी वाला देखा, आपने ए और बी को आपस में रगड़ा और जैसे ही आपने दोनों को आपस में रगड़ा तो वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन किस पर चले गए, वस्तु बी पर। अब वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब ये तो हो गई पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब देखिएगा यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने दो प्रयोग किए। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं, तो देखिएगा समझते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग। बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग। अच्छा पहले तो आपको फर्स्ट वीडियो मेरे डेमो लेक्चर के अंदर आपको मेरा बताया हुआ है, बेंजामिन फ्रैंकलिन वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आवेश की खोज की थी। तो देखो यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने दो प्रयोग किए और रटा दूंगा अभी के अभी रटा दूंगा आपको, बस इधर ध्यान से देखिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के दो प्रयोग थे बच्चों। इसने क्या किया, रेशम का कपड़ा लिया, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट सेकंड। देखिएगा इसने क्या किया बच्चों, रेशम का तो लिया कपड़ा, रेशम का कपड़ा लिया और कांच की ली इसने दोस्त छड़, रेशम का कपड़ा लिया और कांच की छड़ ली। तो देखिए इसने क्या किया, ये आपके पास रेशम का कपड़ा था और ये आपके पास कांच की छड़ थी। तो इसने क्या किया, रेशम के कपड़े और कांच की छड़ को आपस में रगड़ा। अरे देखो क्या किया, रेशम के कपड़े और कांच की छड़ को आपस में रगड़ा और जैसे ही दोनों को इसने आपस में रगड़ा तो इसने क्या देखा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले गए। अरे ध्यान से देखिएगा, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस पर चले गए भैया, रेशम के कपड़े पर। अब देखो इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, धनावेशित। बता रखा है मैंने
कि जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो तो धनावेशित होगा तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो ऋणावेशित होगा। दैट मीन्स सीधी सी बात आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि ये तो हो जाएगा दोस्त माइनस और ये हो जाएगा दोस्त प्लस। तो देखिएगा कांच की छड़ तो क्या हो गई बच्चों प्लस और रेशम का कपड़ा क्या हो गया माइनस। चलिए ये था इसका पहला प्रयोग। अब इसी का दूसरा प्रयोग देखिएगा, एक्सपेरिमेंट सेकंड। इस बार इसने क्या किया, इसने बिल्ली की तो खाल ली, बिल्ली की समूर, बिल्ली की खाल या बिल्ली की समूर ली, साथ ही इसने एबोनाइट की ली दोस्तों छड़। बिल्ली की तो खाल समूर ली और एबोनाइट की रोड ली, एबोनाइट की छड़ ली और इसने इन दोनों को आपस में रगड़ दिया। ये देखिएगा ये आपके पास बिल्ली की खाल हो गई है और ये एबोनाइट की छड़ हो गई है और इसने क्या किया इन दोनों को आपस में रगड़ा। तो अब ये क्या देखता है कि इस बार बिल्ली की खाल या बिल्ली की समूर से इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए एबोनाइट की छड़ पर। अब देखो इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा धनावेशित मतलब प्लस और ये क्या हो जाएगा बच्चों ऋणावेशित, ऋणावेशित बोले तो माइनस। देखिएगा जरा ध्यान से, ये यहाँ पर एबोनाइट की छड़ तो क्या हो चुकी है माइनस और बिल्ली की समूर क्या हो चुकी है भैया प्लस। ये इसके दो एक्सपेरिमेंट्स थे। अब सुनो, सामने है आपके कि रेशम का कपड़ा है, कांच की छड़ है, दोनों को आपस में रगड़ा, दोनों को आपस में रगड़ा तो रेशम का कपड़ा तो हो गया माइनस और कांच की छड़ हो गई प्लस। इसी तरह से इसी का दूसरा प्रयोग था कि उसने बिल्ली की समूर और एबोनाइट की छड़ ली। तो जब इसने बिल्ली की समूर और एबोनाइट की छड़ ली तो इसने क्या देखा कि बिल्ली की समूर तो हो गई प्लस और एबोनाइट की छड़ हो गई बच्चों माइनस। अच्छा चलो अभी आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बिल्ली की खाल क्या हुई थी, कांच की छड़ क्या हुई थी, एबोनाइट की छड़ क्या हुई थी प्लस माइनस, तो इसमें आप बड़ा कंफ्यूज हैं। लेकिन अभी यह हालात है तो एग्जाम में क्या होगा सोचो, एग्जाम के अंदर तो कंफ्यूजन ही रहेगा कि भैया कौन सा प्लस और कौन सा माइनस। तो उस केस में आपको ध्यान क्या रखना है, उस केस में ध्यान रखना है मेरा रामबाण, रामबाण पहला क्या कहता है छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। जो फ्री डेमो लेक्चर आपको इसमें दिया गया था उसके अंदर आपने देखा होगा कि छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया भी था। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का समाधान निवारण होता है अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष का निवारण होता है उत्तल लेंस। याद रह जाए अच्छी बात है, अदरवाइज याद कर लीजिएगा बड़े में बड़ा छोटे में छोटा। इसी तरह से अवतल लेंस की पावर होती है दोस्तों माइनस और उत्तल लेंस की पावर होती है दोस्तों प्लस। तो वही याद रह जाए अच्छी बात है, ना याद रहे तो याद रखिएगा बड़े में बड़ा छोटे में छोटा। ध्यान दीजिएगा बड़े में बड़ा छोटे में छोटा। सेम लॉजिक है मेरा, सेम लॉजिक है, हर जगह लगेगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर लगभग 250 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैं अकेले रामबाण से करवाऊंगा, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला, ये चीज़ अभी आपको दिमाग में डाल देता हूँ, दिमाग में याद करा देता हूँ कि क्या तो होगा प्लस और क्या होगा दोस्तों माइनस। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है भाई, वर्ड दो ही, एक तो माइनस और एक है आपके पास प्लस। देखिए वर्ड दो है आपके पास, एक तो है बच्चों माइनस और एक है प्लस। अब देखिएगा कैसे देखोगे इस चीज को, प्लीज इधर देखिएगा, देखिए जरा ध्यान से। देखो यहां पर आपके पास है रेशम का कपड़ा। किसका कपड़ा है दोस्तों, रेशम का कपड़ा। तो देखो अभी याद करवा दें, रेशम का कपड़ा है और कांच की छड़ है। अब देखो एक तो होगा इसमें प्लस और एक होगा इसमें माइनस। एग्जामिनर पूछता है भैया कौन सा प्लस कौन सा माइनस, बड़ी दिक्कतें हैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया, इधर देखो बड़ा नाम कौन सा है रेशम, छोटा नाम कौन सा है कांच। इधर देखिएगा बड़ा नाम तो माइनस, छोटा नाम प्लस। रामबाण मेरा बड़े में बड़ा छोटे में छोटा, तो रेशम तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। अरे रेशम क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जबकि कांच की छड़ क्या हो जाएगी बच्चों प्लस। याद रह जाए अच्छी बात है, ना याद रहे तो वही तरीका बता रखा है, बड़े में बड़ा छोटे में छोटा। बोलो बात क्लियर है क्या। और देखो दोस्तों और देखो इसी तरह से इसके अंदर देख लीजिएगा, यहाँ क्या क्या भैया, एक तो बिल्ली की खाल है और एबोनाइट की छड़ है। ये लिखो बिल्ली लिखा आपने और क्या लिखा दोस्तों आपने, एक और एबोनाइट लिखा, बिल्ली लिखा और एबोनाइट लिखा। अब यहाँ देखिएगा जरा बिल्ली और एबोनाइट। अरे देखो बिल्ली छोटा नाम, एबोनाइट बड़ा नाम, वही
प्लस छोटा नाम माइनस बड़ा नाम। तो देखो छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा, तो बिल्ली तो क्या हो जाएगी, बिल्ली की खाल तो क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी। अरे बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी भाई, प्लस हो जाएगी, जबकि एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्ली की खाल हो जाएगी आपकी प्लस, बिल्ली की समूर हो जाएगी प्लस, और एबोनाइट की छड़ हो जाएगी माइनस। तो बोलो बात क्लियर है क्या, एक एक के भेजे में गई क्या, परीक्षा में गलत करोगे क्या, नहीं ना। तो बस इधर ध्यान से देखो, देखो रेशम का कपड़ा माइनस, कांच की छड़ प्लस, बिल्ली की खाल प्लस, एबोनाइट की छड़ माइनस। तो ये चीज रहेगी आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन के दो प्रयोग। फिर से समझ लीजिएगा जरा, मैंने अभी तक आपको क्या बताया। मैं आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस कर रहा हूं चार्जिंग मेथड्स के बारे में, आवेशन की विधियों के बारे में। और आवेशन की विधियों के अंदर दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस किया कि 3 विधियां हैं आपके पास, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने इसके अंदर आपसे डिस्कस किया घर्षण द्वारा। घर्षण में मैंने क्या बोला कि जब भी किन्हीं दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ते हो, अरे जब भी किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, देखो जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो तो हो जाएगी प्लस, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो माइनस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो तो प्लस, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो माइनस। यहां पर फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन के 2 प्रयोग हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आप लोग जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की थी, आवेश की खोज की। तो यहां देखो रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ को रगड़ा, अरे छोड़ो क्या क्या किया क्या नहीं किया, वो प्रैक्टिकल बातें थी। तुम्हें तुम्हारी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही करना है। क्वेश्चन कैसे सही करोगे, रेशम का कपड़ा तो माइनस और कांच की छड़ प्लस, इसी तरह से बिल्ली की खाल प्लस और एबोनाइट की छड़ माइनस। आई होप याद हो गया होगा सबको। चलिए अब इसी से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं जहां से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट लोको पायलट 2018-19 वैकेंसी का मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं, देखिएगा जरा, एज इट इज क्लासरूम नोट से आया हुआ था, प्लीज इसको देखिएगा जरा। क्वेश्चन है आपके पास, एक वस्तु की, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु की धनावेशित कोमा ऋणावेशित, धनावेशित कोमा ऋणावेशित व उदासीन स्थिति, कौन सी स्थिति, उदासीन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, धनावेशित, ऋणावेशित व उदासीन स्थिति में द्रव्यमान क्रमशः M प्लस, M माइनस व M नोड M0 है। तो इनमें संबंध बताइए, तो इनमें संबंध बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए। एक बार इसके 4 ऑप्शन देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन क्या क्या आए थे। ऑप्शन फर्स्ट था दोस्तों M प्लस इज इक्वल्स टू M माइनस इज इक्वल्स टू M नोड। बी ऑप्शन था दोस्त M पॉजिटिव इज ग्रेटर देन M0 इज ग्रेटर देन M नेगेटिव। सी ऑप्शन था आपके पास M नेगेटिव इज ग्रेटर देन M नोड इज ग्रेटर देन M पॉजिटिव। एंड द ऑप्शन डी इज M नोड इज ग्रेटर देन M पॉजिटिव इज ग्रेटर देन M नेगेटिव। जैसे ये 4 ऑप्शन थे। अब देखिएगा सोल्व कैसे करेंगे। अब इसको प्लीज देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन देख लीजिएगा जरा ध्यान से। क्या बोला है मैंने कि एक वस्तु की धनावेशित, ऋणावेशित व उदासीन स्थिति में द्रव्यमान क्रमशः M प्लस, M माइनस व M0 है, तो इनमें संबंध बताइए। और 4 ऑप्शन है आपके पास, M प्लस बराबर M माइनस इज इक्वल टू M नोड। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास M प्लस इज ग्रेटर देन M नोड इज ग्रेटर देन M नेगेटिव इज ग्रेटर देन M नोड इज ग्रेटर देन M पॉजिटिव, एंड द फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यार। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए। गलत नहीं करना है आपको इस तरह का, अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो प्लीज इधर देखिएगा। देखो वास्तव में क्या चाह रहा हूं यार, देखो ये 3 कंडीशंस ले ली मैंने, ठीक है। माना ये स्थिति है बच्चों धनावेशित, पॉजिटिव, धनावेशित। ये स्थिति है आपकी उदासीन ले लीजिए,
जस्ट अ मोमेंट। देखिए ये है आपके पास धनावेशित स्थिति, ये है आपकी न्यूट्रल पोजीशन, उदासीन स्थिति, और ये है प्यारे बच्चों आपकी ऋणावेशित स्थिति, नेगेटिव कंडीशन। तो देखिएगा आप जरा ध्यान से, धनावेशित स्थिति में द्रव्यमान क्या बताया आपको, m पॉजिटिव, उदासीन में m नोड, और ऋणावेशित स्थिति में द्रव्यमान बताया m नेगेटिव। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो बात करूं यहां पर मैं, देखो उदासीन है, उदासीन धनावेशित कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो धनावेशित, और जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋणावेशित। तो सीधी सी बात है यहां पर ये उदासीन वस्तु धनावेशित कब बनेगी दोस्तों, जब इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये ऋणावेशित कब बनेगी, जब इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, उदासीन वस्तु ऋणावेशित तो कब होगी, जब उस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, और धनावेशित कब बनेगी, जब उससे इलेक्ट्रॉन जाएगा। चलिए तो यहां पर देखिएगा, अभी मैं उदासीन हूं, मैं न्यूट्रल हूं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है कोई, ये इलेक्ट्रॉन है कोई, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है देखो मेरे पे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मेरे पे आ जाएगा तो बताओ पहले मेरा द्रव्यमान ज्यादा या अब ज्यादा। देखो पहले मैं उदासीन था, ये जो मार्कर है ये मेरे पास नहीं था या मेरे साथ नहीं था, लेकिन अब जैसे ही इस मार्कर को इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यार, अब ये आ चुका है मेरे ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पर आ चुका है, इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो देखो अब थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरा वजन, मेरा द्रव्यमान कुछ ना कुछ बढ़ा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, उदासीन स्थिति से। तो m माइनस इज ग्रेटर देन m नोड। कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत, यहां तक देखिएगा, m नेगेटिव इज ग्रेटर देन m नोड। अब देखो यहां इस वाले केस को देखना है, अभी उदासीन है अपन, ये लो, अभी ये इलेक्ट्रॉन, ये मार्कर मेरे हाथ में है, और अभी मैं हूं न्यूट्रल। अब देखो मैं पॉजिटिव कब बनूंगा यार, मैं धनावेशित कब बनूंगा, जब ये इलेक्ट्रॉन मेरे से जाएगा। तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला गया, अरे जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो देखो अब चला गया, इसका मतलब मेरा द्रव्यमान थोड़ा क्या हो गया भैया, कम हो गया है। इसका मतलब क्या, ऐसा कह सकता हूं क्या कि m नोड ज्यादा है किससे, m पॉजिटिव से। m नोड ज्यादा होगा किससे दोस्तों, m पॉजिटिव से। इन सब को एक साथ अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिख दूंगा, m नेगेटिव बड़ा है किससे, m नोड से, और m नोड बड़ा है किससे दोस्तों, m पॉजिटिव से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी राइट आंसर हो जाएगा कि m नेगेटिव इज ग्रेटर देन m नोड इज ग्रेटर देन m पॉजिटिव। तो ये आपका असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे वैकेंसी 2018-19 का क्वेश्चन था, ठीक है। ध्यान से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं टेक्निकल हेल्पर मेट्रो में रिपीट होगा, ये होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इवन जेई एग्जाम्स वहां पर भी ये एज इट इज रिपीट होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। चलिए इसके बाद एक और विधि वो देख लीजिएगा। अच्छा पहले थोड़ा सा मैं ये जो घर्षण है इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेता हूं। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के एग्जाम्पल्स देखिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल में सबसे पहले तो वही कंघे वाला, कंघे को बालों से रगड़ने पर, कंघे को बालों से रगड़ने पर कागज के छोटे टुकड़ों का उससे चिपकना, कागज के छोटे टुकड़ों का उससे चिपकना, ये भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, घर्षण द्वारा आवेशन का, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरा आसमानी बिजली यार, या दूसरा तुम वही कंबल वाला एग्जाम्पल देखते हो, रात को, रात के समय कंबल में चमक दिखाई देना, चमक दिखाई देना। देखो चमक दिखाई देना मतलब जैसे
कई बार क्या होता है, सर्दियों में तुम जो चादर या कंबल ओढ़ के सोते हो तो रात के समय क्या होता है, उस चादर या कंबल के अंदर तुम्हें कुछ ऐसा चमक सी दिखाई देती है, एज लाइक ए स्पार्किंग दिखाई देती है। तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है कि भाई कंबल या चादर जो तुम ओढ़ रहे हो तो उसमें बार बार घर्षण हो रहा है, घर्षण के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, आवेशन हो जाएगा। चलिए इसी के अलावा और देख लीजिएगा, अगला एग्जाम्पल जो है वो देख लीजिएगा, आकाशीय बिजली उत्पन्न होना। आकाशीय बिजली उत्पन्न होना। अब देखो यह आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होगी, इस चीज को समझिएगा जरा दोस्तों। देखो ऐसा तो है नहीं कि भगवान ऊपर कोई जनरेटर लेके बैठे हैं और बोले जनरेटर से बिजली बनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया। क्या हो रहा है, बादल आपस में घर्षण कर रहे हैं और जैसे ही बादल आपस में टकराते हैं, बादल आपस में घर्षण करते हैं, तो इस घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है आवेश, और उस आवेश के कारण आपको बिजली जो है वो दिखाई देती है या आकाशीय बिजली गिरती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए जो कि घर्षण द्वारा आवेशन के थे। इसी तरह से दोस्तों अब एक और एग्जाम्पल, एक और मेथड देखिएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। अरे किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखें, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और देखिएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या चीज है वास्तव में, प्लीज कंसंट्रेट करें दोस्तों। देखिएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या चीज रहेगी आपकी, इस चीज को समझिएगा। तो देखो प्रेरण द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या चीज है, इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या हुआ बच्चों, इसके अंदर क्या कर रहे थे, अभी घर्षण में तो तुमने क्या किया कि नहीं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा। अब अपन रगड़ेंगे कुछ नहीं। देखो सीधी सी बात है, करना क्या है, एक वस्तु लेनी है। अब ये न्यूट्रल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ये कोई न्यूट्रल वस्तु है, इसके पास कोई आप चार्ज्ड वस्तु लेके आइए, कोई आवेशित वस्तु लेके आइए, तो ये जो इसके नजदीक आप आवेशित वस्तु लेके आ रहे हो, इसके कारण ये भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको बाय फ्लो डायग्राम में आपको समझाऊंगा। देखिएगा, सपोज कीजिए आपके पास ये कोई वस्तु ए है और ये वस्तु है आपके पास बी, या इस वस्तु को छोड़िए आप, सीधी सी बात है, आप इसकी जगह कोई भी आवेश ले लीजिएगा। देखते हैं, चलिए देखें जरा ध्यान से। ये वस्तु ए जो है, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बड़ा बना देता हूँ, समझने के लिए कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। देखिएगा मेरे पास ये कोई वस्तु ए है, मैंने क्या किया, इसके पास मैं कोई आवेश लेके आया, ये लो, ये मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आ गया इसके पास, कोई भी वस्तु थी, मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आया, और जैसे ही मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा, अच्छा ये वस्तु उदासीन है, ये वस्तु क्या है भी, उदासीन है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब कई बच्चे कह देंगे सर आवेश नहीं है इस पे, ना, गलत बात। न्यूट्रल का ये कॉन्सेप्ट मेरा ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रल का मतलब होता है कि उस वस्तु पर जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव। बच्चे लोग गलत समझते हैं, कईयों का मिसकॉन्सेप्ट रहता है ये। बच्चा क्या सोचता है कि सर वास्तव में न्यूट्रल का मतलब है उस पर कोई चार्ज नहीं है। अरे गलत बात है भैया, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि सर जितना उस पर पॉजिटिव है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव। तो देखिएगा, सपोज कीजिए ये न्यूट्रल है, इसके न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, न्यूट्रल होने का मतलब समझिएगा जरा। न्यूट्रल का मतलब है कि इस पर जितना प्लस उतना ही माइनस, प्लस माइनस बिल्कुल इक्वल होगा। ये लो, जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस होगा, ठीक है। तो ये वस्तु है आपके पास न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि सर जिस वस्तु पर जितना पॉजिटिव हो अगर उतना ही नेगेटिव हो तो उसे आप लोग कह देंगे न्यूट्रल। अरे जैसे +2 और -2, ये लो कितना है, न्यूट्रल है, 0 है। अरे कितना है भाई, न्यूट्रल है, 0 है। चलिए अब आगे जरा ध्यान से समझते हैं। मैं क्या किया, मैंने इस किसी आवेशित वस्तु को इसके नजदीक लेके आया। अब जैसे ही मैं इस आवेशित वस्तु को इसके नजदीक लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसमें से इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, जरा देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सपोज करो आपके पास कोई वस्तु थी तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो तो आ जाएगा इधर, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो रह जाएगा इधर। कोई दिक्कत, अरे नेगेटिव चार्ज तो आ गया इधर और पॉजिटिव चार्ज किधर आ गया, इस तरफ आ गया। अब सुनिएगा, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको अर्थ कर दूंगा।
जैसे ही मैं इसको अर्थ करूंगा तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज जो है ये कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, भू संपर्कित हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो अब आपके पास जो केस बना वो केवल क्या बनेगा, जरा देखिएगा। अब आपके पास जो केस बना है उसके अंदर क्या है, इसमें केवल आपके पास नेगेटिव 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 चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर 1 2 3 4 5 6 तो यहां पर भी आपको 3 4 5 और 1 6 ही लेना है, क्योंकि आवेश न तो उत्पन्न हो सकता है न ही नष्ट हो सकता है। ठीक है, ये तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ही तो होगा, तो सेम बात है यहां पर। अब आप जानते हैं किसी भी वस्तु पर जो संपूर्ण आवेश होता है वो उसकी पृष्ठ पर, उसके सरफेस पर वितरित हो जाता है। तो नेक्स्ट सेगमेंट क्या बनेगा मेरा, नेक्स्ट सेगमेंट में क्या हो जाएगा, ये जो वस्तु है अब इस पर पूरा का पूरा माइनस चार्ज जो है वो इस पर इस तरह से फैल जाएगा और ये वस्तु हो गई भैया ऋणावेशित। अब मतलब आप एक चीज समझ चुके हैं कि अगर मैं इसके नजदीक पॉजिटिव ला रहा हूं, क्या ला रहा हूं दोस्तों, देखो कैसा ला रहा हूं वस्तु यहां पर पॉजिटिव। अगर किसी उदासीन वस्तु के साथ, देखिएगा ये उदासीन है और फाइनली रिजल्ट में मेरे को ये क्या मिला, ऋणावेशित। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वास्तव में हो क्या रहा है समझिए, यही इस चीज का कॉन्सेप्ट है। प्लीज देखिएगा, मैंने क्या किया, मैं किसी उदासीन वस्तु के पास धनावेश लेकर आया। अरे उदासीन वस्तु के पास क्या लेकर आया, धनावेश लेकर आया। जैसे ही मैं धनावेश लाऊंगा तो क्या उत्पन्न होगा, उसमें ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। अरे बाय इंडक्शन क्या, ऋणावेश नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। पॉजिटिव लेके आ रहा हूं तो नेगेटिव इंड्यूस हो रहा है, नेगेटिव लेके आ जाऊंगा तो पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, मतलब धनावेश लाओगे तो ये वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी और अगर यहां पर ऋणावेश लाओगे तो ये वस्तु धनावेशित हो जाएगी। अब देखिएगा, मतलब प्रेरण के द्वारा सदैव विपरीत प्रकृति का आवेश जो है वो वस्तु में प्रेरित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान रखिएगा। प्रेरण द्वारा आवेशन में सदैव विपरीत प्रकृति का आवेश, अरे ध्यान देवें, सदैव विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है, का आवेश प्रेरित होता है या उत्पन्न होता है। अब यहां पर अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो देख लीजिएगा, Q डैश इक्वल्स टू Q 1 माइनस 1 बाई के। यहां पर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है। ये तो वो आवेश है जो आप लेके आए। अगर इसका वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए तो Q डैश इक्वल्स टू Q 1 माइनस 1 अपॉन के, जहां K परावैद्युतांक कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान होता है अनंत। धातुओं के लिए परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जल के लिए नियर अबाउट 80 के आसपास होगा, वायु के लिए 1.0003 होगा, निर्वात के लिए 1 होगा। तो ये इस तरह से आप कोई भी वस्तु पर जितना आवेश प्रेरित होता है ये बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेगमेंट में देखिएगा। अब आपके पास लास्ट मेथड बचा है चालन द्वारा। चालन द्वारा ये सबसे इजी है, कुछ नहीं। दो वस्तुओं को आपस में क्या कर दीजिए, सपोज कीजिए ये कोई चार्ज है, आवेशित वस्तु है। कैसी वस्तु है, आवेशित वस्तु है। और ये उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु है तो आप क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ दोगे तो सीधी सी बात है ये भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। कैसे होती है, जरा इसके लिए एक लॉजिक समझिएगा। इसमें आप लोगों ने क्या किया, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। आपने एक वस्तु ले ली A, एक वस्तु ले ली B, ठीक है। और आपने A और B, ध्यान दीजिएगा, ये तो है आवेशित और ये है बच्चों उदासीन। अरे ये क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। आपने क्या किया, दोनों को किसी चालक तार के द्वारा आपस में जोड़ दिया। और जैसे किसी चालक तार के द्वारा आप जोड़ दोगे तो इस वस्तु से
आवेश जो है वो इसकी ओर फ्लो होगा, और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का वोल्टेज क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। प्लीज देखिएगा, बाय कंडक्शन मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी दो वस्तुएं ए और बी, ये आवेशित है, ये चार्ज्ड है और ये न्यूट्रल है। अब सुनो, आपने इनको किसी चालक तार से जोड़ दिया, जैसे ही आप इनको किसी चालक तार से जोड़ दोगे तो इनके मध्य धारा का प्रवाह होगा और इससे आवेश इस पर चला जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, आवेश तब तक प्रवाहित होगा, तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों का वोल्टेज समान ना हो जाए, जब तक दोनों का वोल्टेज विभव समान ना हो जाए, समान ना हो जाए। दैट मीन्स VA इक्वल्स टू VB। जैसे ही VA इक्वल्स टू VB हो जाएगा तो अब क्या होगा, चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी, अब आगे आवेश का फ्लो नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज, सपोज कीजिए अगर इन दोनों का आकार समान है और अगर इस पर चार्ज Q है तो इस पर अंतिम आवेश, प्रारंभिक आवेश तो इस पर Q है, लेकिन अंतिम आवेश इन दोनों पर कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, मतलब आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। मतलब ध्यान रखिएगा, अगर कोई दो समान आकार के चालक गोलों को आप आपस में जोड़ देते हैं तो उन पर आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर ना हो जाए और इस आवेश का परिमाण भी समान होता है। तो होप आपको जो तीनों विधियां हैं आवेशन की, ये समझ में आई होंगी। मैंने आपको आज चार्जिंग मेथड्स के बारे में बताया। चार्जिंग मेथड्स के बारे में मैंने तीन चीजें आपसे डिस्कस की। तीन मेथड्स कौन कौन से हैं, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली एग्जाम में जिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो घर्षण और प्रेरण से पूछे जाएंगे। तो प्लीज टॉपिक क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा, और होप वीडियोस आपको ठीक ठीक लग रहे होंगे। जुड़े रहिए, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक एक क्लास में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू गाइस।